वीडियो है वो बेसिकली यहाँ पे मैं आप सभी को एक अपडेट कर दूँ। कुछ स्टूडेंट ने जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट गलत कर दी है। पहली बात तो मैं डॉक्यूमेंट दोबारा बताता हूँ। क्लास 10 क्लास 12 की मार्कशीट, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, वहाँ पर आप लोगों को सेल्फ अटेस्ट लिखना था और अपना वहाँ पे सिग्नेचर करने थे, ठीक है, फ़ोटोकॉपी पर। फिर बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ECA, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, या SC ST, EWS, माइनॉरिटी, कश्मीरी माइग्रेंट, या PWBD, या स्पोर्ट्स कोटा, तो इनके यहाँ सर्टिफिकेट लगने थे। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने क्या करा, फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे अपने सेल्फ अटेस्ट, एक तो पहला केस तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पहला केस, एक केस हो सकता है आपने सारे डॉक्यूमेंट जो है सेल्फ अटेस्ट नहीं करे, ठीक है, सेल्फ अटेस्ट ही नहीं करे अभी तक, तो क्या वहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होगा। दूसरा केस, कुछ पे सेल्फ अटेस्ट कर दिया लेकिन कुछ को सेल्फ अटेस्ट नहीं करा डॉक्यूमेंट को, ठीक है, क्या होगा इन दोनों केस में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 फेज़ है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लियर कर रखा है। तीनों फेज़ वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तीनों फेज़ जो होंगी यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी तीनों फेज़ में आपका वेरिफिकेशन नहीं करेगा। तो जो बच्चे कन्फ्यूज़न में, हमने फर्स्ट फेज़ फिल कर दिया, सेकंड फेज़ में क्या हम फिलअप कर पाएंगे या नहीं, आप बेसिकली कर पाओगे। सेकंड फेज़ भी फिलअप कर पाओगे, और जो आपका थर्ड फेज़ होगा, जो सीट अलॉट होगी, वो भी सीट अलॉट होगी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं करता। जो भी आपको कॉलेज अलॉट होता है, फॉर एग्जांपल आपको 80 कॉलेज में से कोई सा भी एक कॉलेज अलॉट हो गया, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ आप लोगों को किरोड़ीमल कॉलेज अलॉट हो गया, किरोड़ीमल में आपको पॉलिटिकल साइंस अलॉट हो गया, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस अलॉट हो गई, यहाँ पे आपका किरोड़ीमल कॉलेज के पास सारे डॉक्यूमेंट जाएंगे जो आपके CSS पोर्टल पर है। ये सारे डॉक्यूमेंट वहाँ की अथॉरिटी जो है किरोड़ीमल कॉलेज के, जो भी वहाँ प्रोफेसर हैं, जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो आपका रीचेक करेंगे, 2 से 3 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। अब यहाँ पे उनके ऊपर है कि वो डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट करते हैं या सही करते हैं। वैसे अगर आपने सेल्फ अटेस्ट नहीं करा तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। वहाँ पे आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है, देखो अगर आपका सेल्फ अटेस्ट की वजह से नहीं हो रहा, वहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि सेल्फ अटेस्ट आपका नहीं है, इसे दोबारा से हमारे पास सबमिट करो, ठीक है। तो वो उस टाइम जब आपको सीट अलॉट होगी, तो अभी तो बहुत टाइम है सीट अलॉट होने में, तो जब सीट अलॉट होगी और आपने सेल्फ अटेस्ट नहीं करा और आपको लगता है कि शायद मेरा एडमिशन इस वजह से कैंसिल हो सकता है, ये एडमिशन कैंसिल हो गया इस वजह से, तो वहाँ पर आप लोगों को मौका दिया जाता है। वहाँ पर आपसे बोला जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट नहीं है, सेल्फ अटेस्ट करके डॉक्यूमेंट हमें दोबारा से रीसबमिट करके दो, ठीक है। वो टाइम पीरियड देते हैं, लेकिन टाइम पीरियड का मतलब ये नहीं 10 से 15 महीने दे रहे हैं, ये 10 से 15 दिन दे रहे हैं, नहीं, उसी दिन आपको देना होता है, ठीक है। 1 से 2 दिन का टाइम होता है बस, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। सेल्फ अटेस्ट वालों के लिए प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। तो सेल्फ अटेस्ट जिन्होंने नहीं करा, बहुत बड़ा इशू नहीं है, घबराओ मत, ठीक है। इतना बड़ा इशू नहीं है, कॉलेज आपको वेरिफिकेशन के लिए बोल देगा, ठीक है। पहला तो ये है, पहला 2 केस मैंने आपको बता दिए, तो कोई इशू नहीं होगा। अब यहाँ पे कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है या फिर कोई वैसा सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका स्टेट का है तो भाई नहीं चलेगा, डायरेक्ट एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, सीधी बता रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट या तो आपको थोड़ा टाइम पीरियड दिया जा सकता है कि आप लोग सेंट्रल का लेकर आओ, वो भी 15 से 20 दिन का टाइम देते हैं। सेकंड केस यहाँ पे ये आएगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 31 मार्च के बाद का नहीं है, मतलब जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो भी आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा, जो भी अगर आपको सीट अलॉट हुई होगी। ये वेरिफिकेशन के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा कि आप लोग कितने दिन में सबमिट कर सकते हो, वो भी 15 से 20 दिन लेता है। तो इन दोनों केस में कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर आपने ठीक नहीं करवा रखा, जो मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, भैया डॉक्यूमेंट अपने करेक्ट कर लो, सही कर लो, नहीं करोगे तो बाद में इशू आएगा, सीट अलॉट हो जाएगी, वहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई यहाँ पे कुछ हुआ केस, तो आपका एडमिशन जो है सीट अलॉट होने के बाद भी रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि सीट अलॉट आपको ड्यू करता है, वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट की होती है वो कॉलेज करता है, और वेरिफिकेशन जब होती है, कोई रोड़ा पटका वहाँ पे कुछ भी हो गया, इन केस वहाँ पे आपका नेम भी गलत है, तो भी आपका एडमिशन कैंसिल होने की संभावना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। मैं डरा रही ना, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे सर भी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मैं देशबंधु से हूँ, मेरे सर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लास्ट ईयर उन्होंने करा था, मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो लास्ट ईयर से मैं जानता हूँ काफ़ी बच्चों को, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें हैं। सेल्फ अटेस्ट की कोई इतनी बड़ा इशू नहीं रहेगा कि जिन्होंने सेल्फ अटेस्ट नहीं करा तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट ऐसा है जो ड्यू ने बोल रखा और उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपका एडमिशन डायरेक्टली भाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यही अपडेट थी। बाकी आप लोग की अगर कोई क्वेरी है डॉक्यूमेंट रिलेटेड, ठीक है, UG को लेके या PG को लेकर भी हो सकती है, तो आप मुझसे फ्रीली इंस्टा पे पूछ सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है।